एक पुरानी कहावत है कि अगर वक्त पड़े तो हमें दुश्मनों से भी सबक लेनी चाहिए, नसीहत देनी चाहिए। ये आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये उससे बहुत ज़्यादा मतलब ये बताता है कि हम भी ऐसा कर सकते थे। क्योंकि हम जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, जिहाद की, आतंकवाद की बात करते हैं। मेरा मानना है कि लोग कुछ बुरे हो सकते हैं, कुछ नेता बुरे हो सकते हैं, पूरा का पूरा कोई मुल्क कभी बुरा नहीं होता और अच्छे बुरे लोग हमेशा हर जगह होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 साल पहले, मुझे नहीं मालूम मैं जिन जिन से मिला था उनमें से ऐसा कोई भी था या ऐसा कोई घर था जब निर्भया की कहानी जो सुनता था तो उसकी आंखें नम ना होती थीं, अफसोस ना होता था। जब तक निर्भया ज़िंदा रही शुरू के 5-6 दिन हर एक कोई पूछता था। इवन मेरे घर में भी डेली यही पूछा जाता था अब कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है, बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। तो ये हर घर की कहानी हुआ करती थी और उस वक्त गुस्सा, गम सब कुछ था। तब लगा था कि बहुत कुछ बदलेगा देश में और जिस तरीके से कानून में बदलाव आया और फिर रेप को लेकर, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध को लेकर तमाम नेताओं के जो उस वक्त की बातें आईं, लोकसभा तक में हंगामा हुआ, तो लगा कि कुछ चीज़ें होंगी, कुछ कानून सख्त होगा, फैसले जल्दी होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस निर्भया के बाद न मालूम अब तक कितनी और सैकड़ों निर्भया हो चुकी हैं इस देश में। 2 महीने बाद 6 साल पूरे हो जाएंगे उस 16 दिसंबर 2012 को। और इन 6 साल में आज भी निर्भया के एक भी गुनहगार अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, जबकि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानूनी अड़चन है जिसकी वजह से अभी तक अपने जो सज़ा इन गुनहगारों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। जो मैंने शुरुआत कही थी कि अपने दुश्मनों से भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें और सबक लेनी चाहिए, वो इसीलिए लाइन कही थी कि सेम पाकिस्तान में एक निर्भया हुआ इसी साल जनवरी में और 9 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम ने नीचे से लेकर जो तमाम कोर्ट अदालतें हैं, पूरी अदालती प्रक्रिया का पालन किया गया, फॉलो किया गया जुडिशल सिस्टम को। और उसके बाद 9 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की निर्भया के गुनहगार को अब से करीब 12 घंटा या सुबह 5:30 से जोड़ लीजिए, करीब 16-17 घंटे पहले लाहौर के लखपत जेल में फांसी दे दी गई, आज सुबह 5:30 बजे। और ये फांसी भी ऐसी दी गई कि पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान के तारीख़ में भी इससे पहले कभी ऐसी फांसी नहीं हुई थी। वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन ये एक मैसेज है कि वहाँ पे निर्भया होता है, पूरा पाकिस्तान भी उसी तकलीफ़, दुख, दर्द से, गुस्से से गुज़रता है जो हम लोग 12 में यहाँ गुज़रे थे। लेकिन वो उस गुस्से को, उस गम को एक मकाम देते हैं और उस गुनहगार को कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला हो, यही इंसाफ होगा। और 9 महीने के अंदर अंदर सज़ा होती है और फांसी भी दे दी जाती है। आज वो लटक गया, आज वो मर चुका। अब उस जो बच्ची है पाकिस्तान की निर्भया, जिसका असली नाम ज़ैनब है, उसके घर वालों को आज सुकून मिला। उसके फादर ने बाकायदा आज मीडिया में आकर कहा है कि आज उन्हें पहली बार इत्मीनान हुआ और उन्होंने अपनी बच्ची के कातिल को मरते हुए अपनी आंखों से देखा, आधे घंटे फांसी के फंदे पे लटकते हुए देखा और तब जाकर सुकून मिला। ये उनकी लाइन थी। तो फांसी की पूरी कहानी क्या कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बहुत सारे लोगों को आपको पता नहीं हो और बहुत सारे हमारे दर्शक पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं तो उन्हें मालूम होगा, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं जैसे हम लोग निर्भया से गुजरे थे। इसी साल 5 जनवरी 2018 को लाहौर के ही पास एक इलाका है, पंजाब प्रांत में आता है ये, पंजाब वहाँ के जो स्टेट है वहाँ पे कसूर इलाका है, कसूर लाहौर के पास। तो वहीं पे एक बस्ती में, एक मोहल्ले में 7 साल की बच्ची ज़ैनब रहा करती थी और ज़ैनब का पूरा परिवार था, माँ बाप, भाई बहन, चाचा, बाकी सारे लोग। तो कसूर इलाके में ही रहते थे। तो जनवरी में पहले हफ्ते में ही ज़ैनब के माँ बाप दोनों मक्का गए हुए थे उम्रा करने के लिए और ज़ैनब अपने बाकी भाई बहन और दूसरे रिश्तेदारों के साथ उसी घर में थी।
5 जनवरी को घर के बाहर खेल रही थी, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है। गायब होती है, उसे ढूंढा जाता है, कहीं नहीं मिलती है। पूरा दिन निकल जाता है, दूसरा दिन निकल जाता है, तीसरा दिन निकल जाता है। और ज़ैनब की जो तस्वीर थी वो इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी कि वो तस्वीर जो जब देखता वही मतलब एकदम एक तरह से रुआंसा हो जाता, उसकी आंखें नम हो जाती कि इतनी प्यारी बच्ची कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई। लेकिन ये तो अभी पहला पड़ाव था। उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन वो मिलती नहीं है। 5 दिन के बाद, इस दौरान घर वाले तमाम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस कोशिश कर रही है, पर मिलती नहीं है। माँ बाप को खबर मिलती है, वो मक्का से वापस लौट आते हैं पाकिस्तान। ठीक 5 दिन के बाद जब चारों तरफ ढूंढ लिया गया तो ज़ैनब के घर से कुछ मीटर की दूरी पर एक कूड़ा घर है जहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं। वहाँ पे किसी कूड़ा बीनने वाले की नज़र पड़ी एक बच्ची की लाश पर। उसने खबर दी, पुलिस आई। चूँकि ज़ैनब के बिल्कुल घर के पास थी तो उसके बाद वो लोग पहुँचे, शिनाख्त की। हालांकि 5 दिन में उस लाश की हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसकी शिनाख्त ज़ैनब के तौर पे होती है। तो जिस ज़ैनब को ढूंढा जा रहा था वो ज़ैनब अपने घर के पास ही एक कूड़े के ढेर पे 5 दिन से पड़ी थी मुर्दा। पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उसका गला घोंट कर उसको मारा गया है, और मारने से पहले उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, वो भी जानवरों की तरह। जैसे ही ये चीज़ सामने आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, पूरे पहले लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर बाकी शहर, वहाँ पे हंगामा और कोहराम मच जाता है। और पाकिस्तान में तब वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोगों को अचानक 16 दिसंबर 2012 की निर्भया की कहानी याद आ जाती है। पाकिस्तान के तमाम अखबार और टीवी चैनल वो ज़ैनब की कहानी को दिखाकर साथ में निर्भया की कहानी को भी ज़िंदा कर देते हैं, और वो तमाम निर्भया की जो यहाँ रिपोर्ट हुई थी वो सारी चीज़ें भी दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर ज़ैनब को लेके एक कैंपेन चलता है, जैसे यहाँ निर्भया को लेकर चला, कैंडल मार्च से लेके लोगों का गुस्सा। और जैसे जैसे फिर सोशल मीडिया पे आ गई, उस प्यारी सी बच्ची की तस्वीर लोगों की नज़रों से गुजरती गई, वैसे वैसे उनका गुस्सा बढ़ता गया। वो मतलब नहायत मासूम, नहायत प्यारी परी जैसी एक बच्ची है, और उसके साथ जब उसकी कहानियाँ लोगों ने सुनी तो पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। और सबकी सिर्फ एक मांग थी कि ज़ैनब के कातिल को किसी भी तरह जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब इस लोगों के गुस्से, और पहली बार ऐसा था कि पाकिस्तान में इस तरह के किसी क्राइम को लेकर पूरे पाकिस्तान की आवाम एकजुट थी, और हर शहर, सिर्फ ये नहीं कि लाहौर की और ये कसूर की थी, वहाँ पे पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर थे, सारे शहर इस ज़ैनब के गम और गुस्से में शरीक हो चुके थे, शामिल हो चुके थे। तो सरकार पे भी पंजाब प्रांत के दबाव आता है। तब शहबाज शरीफ वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नवाज़ शरीफ के जो भाई। और फिर वो पुलिस से बात करते हैं, और उसके बाद ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि फ़ौरन से फ़ौरन पकड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है लोगों के गुस्से को देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट 72 घंटे का टाइम देती है पुलिस को कि आप इस केस को सॉल्व करो। पुलिस के ऊपर चौतरफा दबाव। सुप्रीम कोर्ट का जब प्रेशर आता है तब फिर पंजाब पुलिस इसको पकड़ने के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाती है। इस केस में इसका इन्वेस्टिगेशन जो था वो भी पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जब हर तरफ से पुलिस मायूस हो जाती है अपनी कार्रवाई के बाद, जैसे उसने पूरे जो भी हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल थे उस पूरे इलाके के आसपास के एक को उठा लिया। जो जिनके ऊपर मानव तस्करी का शक था या इल्ज़ाम था या जो जेल जाते थे उनको उठा लिया। जो पहले रेप के चार्जेस में कभी पकड़े गए, बंद हुए, उन सब से दोबारा पूछताछ हुई। जो बाहर थे उनसे, जो जेल में थे उनसे। जो बच्चा चोर गिरोह था उन सबको एक एक करके उठाया गया। जो सड़क छाप मजनू या लड़कियों के बारे में जिनके खिलाफ कंप्लेंट थी उन सबको एक एक कर चिन्हित करके पकड़ा गया। एक पूरा ड्राइव चलाया गया, और ज़रा सा जिस पे शक होता पुलिस उसी को उठा लेती, क्योंकि प्रेशर इतना था, और सुप्रीम कोर्ट का भी और आम लोगों का हर दिन गुस्सा बढ़ रहा था। लेकिन कामयाबी कहीं से नहीं मिल रही थी, ज़ैनब का कातिल पकड़ा ही नहीं रहा था। आखिर में एक फ़ैसला लिया गया और वही कारगर साबित हुआ। वो ये फ़ैसला था कि ज़ैनब के घर के आसपास के 2.5 किलोमीटर के रेडियस में, उस 2.5 किलोमीटर के एरिया में 15 साल से लेके 50 साल की उम्र का जो भी पुरुष है, जो मर्द है, जो मेल है, उन सब का डीएनए किया जाएगा, और उस डीएनए को ज़ैनब के डीएनए से मैच कराया जाएगा। अब ये काम मुश्किल था, क्योंकि आप 2.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर घर के जितने भी मेल हैं, पुरुष हैं, उन सबको, जो 15 से 50 साल की उम्र के हैं, उनका डीएनए करना और
फिर पता लगाना। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो खैर पंजाब पुलिस जो है वो अपनी इस मुहिम को बड़ी मजबूती के साथ आगे ले जाती है और फिर सबसे पहले उस 2.5 किलोमीटर में रहने वाले हर घर के लोगों की पहचान की जाती है कि इसमें कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, किसकी उम्र 14 से ऊपर है और किसकी उम्र 50 के ऊपर है। ये भी कि इस इंसिडेंट के बाद ज़ैनब के कौन कौन ऐसा है जो इस घर से गायब है या घर में नहीं आ रहा है, किसी दूसरे शहर में चला गया। तो ये सारी कवायद करने के बाद टोटल 1150, 1150 लोगों की एक लिस्ट बनती है जो ज़ैनब के घर के 2.5 किलोमीटर के दायरे में रहते थे और जिनकी उम्र 15 से 50 साल थी। इन 1150 लोगों को बाकायदा नोटिस देकर एक डेट फिक्स किया जाता है, टाइम फिक्स किया जाता है और एक जगह पे इन सारे लोगों के 1150 लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें कतार में खड़ा किया जाता है। कतार में खड़ा करने के बाद उनका सैंपल लिया जाता है एक एक कर बारी बारी से डीएनए टेस्ट के लिए। पुलिस की पूरी एक्स्ट्रा फोर्सेस, सारे लोग सबकी निगरानी में और ये भी कि उन सबको लाने का काम और सब सारी जिम्मेदारी, सारी कवायद पूरी हो गई। अब लोग कतार में खड़े हुए एक एक कर सब अपना अपना डीएनए सैंपल दे रहे हैं। इसी बीच लाइन में लगा हुआ एक शख्स, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 24-25 साल थी, वो काफ़ी देर तक लाइन में लगा रहा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। पता नहीं क्या हुआ, वो लाइन से चुपचाप से खिसक लेता है, भाग जाता है लाइन तोड़कर। उसके बाद जब कुछ लोग जो उसके आगे पीछे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने उसको निकलते हुए देखा, जो उसके आगे थे वो भी मालूम था, जो पीछे थे वही मालूम था, तो वो चला गया, वापस नहीं आया। जब 1150 लोगों की ये पूरी डीएनए की कवायद पूरी की गई तो पता चला 1179 लोगों का हुआ, एक कम है। तो पता किया गया तो पता चला कि एक इस लाइन में यहाँ था और ऐसे ऐसे निकल गया। अब पुलिस उसके घर पे तमाम, ये पहला शक था कि भागा क्यों, तो जो भागता है वो चोर। अब उम्मीद लगी कि यही है, लेकिन अब उसे ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहा। बट यहाँ पे एक काम की चीज़ वो हुई कि पुलिस को वो जो भागा था उसके आगे पीछे जो लोग थे उससे पता चला कि ये फलाने घर का है और इसके ये फलाने का बेटा और ये उसके रिश्तेदार हैं। तो पुलिस ने उन लोगों के नाम लिया, उन लोगों का ऑलरेडी डीएनए सैंपल हो चुका था। तो उनके डीएनए सैंपल का जो रिजल्ट था, जाहिर सी बात है वो उसी फैमिली का था, तो उसका भी डीएनए वही होगा। तो ये हो गया था कि चलो उसका डीएनए हमारे पास है, उस फैमिली का लड़का है। इसके बाद पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो कब तक भागता, 23 जनवरी 2018 को, मतलब इस इंसिडेंट के ठीक 18 दिन बाद पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। उसका नाम था इमरान अली, 24 साल उसकी उम्र, और वो ज़ैनब के पड़ोस में ही रहने वाला और ज़ैनब को अच्छी तरीके से जानता है, ज़ैनब के घर में आना जाना। ज़ैनब उसको अंकल चाचू कह के बुलाती थी, उसको टॉफ़ी भी खिलाता था कई बार, तो वो उसे जानती थी। उसने शुरू में मना किया, लेकिन जब उसका डीएनए मैच किया गया तो ज़ैनब की जो बॉडी मिली थी लाश, उससे इसका डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। अब जब अच्छा, इस दौरान ये था कि वो जो भागा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया। जब वो लाइन से भागा तो पहला शक हुआ कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अब ये था कि अगर उसकी फैमिली का पता भी चल गया कि ये इस रिश्तेदार का उस घर का है, पुलिस इतनी डरी हुई थी कि अगर गलती से ये पता चल जाए लोगों को, आम लोगों को, कि उस पर शक है और वो लाइन तोड़ के भाग गया है, तो शायद वो उसके पूरे घर को आग लगा दें, पूरे घर वालों को मार डालें। आम लोग इतने गुस्से में थे ज़ैनब को इंसाफ दिलाने को लेकर। इसलिए पुलिस ने बड़ी इसमें एहतियात बरती और उसने इस बात को बहुत ही गोपनीय रखा, छुपा कर रखा कि वो कातिल तक पहुंच चुकी है और वो जानती है कौन है, लेकिन वो उसने खुलासा नहीं किया क्योंकि उससे उस कातिल के पूरे फैमिली की जान को ख़तरा था और इसलिए इसको छुपाना था। तो खैर बाद में जब वो पकड़ा गया, डीएनए सैंपल मैच कर गया और उसके बाद फिर उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इसी दौरान उसी कसूर इलाके में पिछले 2-3 सालों में कम से कम 7 और बच्चियों के इसी तरीके से कूड़े के ढेर पे लाश या अलग अलग जगह से लाशें मिली थी और उनका भी था कि गला दबाकर मारा गया और उनके साथ भी ज्यादती हुई, रेप हुआ। तो अचानक पुलिस ने कहा कि चलो उन सब के भी डीएनए सैंपल से इसके इमरान के सैंपल को मैच करते हैं। जब मैच कराना शुरू किया तो उनका भी दिमाग घूम गया। 7 और बच्चियों के डीएनए सैंपल इमरान अली से मैच कर गए। इसके बाद जब उससे पूछा गया तो पता चला कि हाँ, इन बाकी की 7 बच्चियों को भी उसी ने मारा और मारने से पहले उनके साथ उसने ज़बरदस्ती की। मतलब वो एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर निकला।
अब ये बात आई, अब पुलिस के सामने सबसे मुश्किल काम ये था कि इमरान अली को लोगों के गुस्से से बचाना। तो उसको बहुत ही गुमनाम जगह पर रखा गया, लोगों को बताया नहीं गया। और इधर सुप्रीम कोर्ट की फिर गाइडेंस के बाद कहा गया इसको फास्ट ट्रैक में मामला दिया जाए। फास्ट ट्रैक में ये मामला गया, फास्ट ट्रैक ने अपना फ़ौरन शुरुआती जजमेंट दिया। फास्ट ट्रैक के बाद फिर उनकी ऊपरी अदालत में गया, फिर खुद सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, और आखिरकार ये सब करते करते 23 जनवरी को वो पकड़ा गया था। आज 17 अक्टूबर है, मतलब 17 में अगर मैं 3 इधर मिलाता हूँ 3 उधर 6 दिन बाद 9 महीने पूरे होंगे और पूरा फैसला हो गया अदालत का। और उसको हर कोर्ट ने फांसी की सज़ाए मौत दी, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ ज़ैनब नहीं बल्कि बाकी बच्चों का भी कत्ल और रेप का इल्ज़ाम था। उसके बाद लास्ट में फिर फैसला होता है कि उसको आज 17 अक्टूबर की सुबह लाहौर के कोट लखपत जेल में फांसी दी जाएगी। इस फैसले के बाद इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, इमरान अली के, और साथ में ज़ैनब के घर वालों को। तो ज़ैनब के जो वालिद हैं, जो पिता हैं, उनकी एक वो थी कि वो इस अपनी बेटी के कातिल को फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहते हैं, तब उन्हें सुकून मिलेगा। अदालत जो अपना फैसला सुनाती है, आमतौर पे फांसी जो दी जाती है उसमें सिर्फ एक मजिस्ट्रेट होता है, जेलर होते हैं और कुछ गिने गिने 5 से 7 लोगों से ज़्यादा कोई होता नहीं है। आम लोग एक सभ्य समाज में फांसी नहीं देखते, ऐसा मानना है और ऐसा चलन है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था, पाकिस्तान के इतिहास की सबसे अजीब फांसी, वो इसलिए कहा था कि फिर इन सारे लोगों की भावनाओं को देखते हुए पाकिस्तान की अदालत ने एक अनोखा फैसला किया और उसने कहा ठीक है, इमरान अली को जब फांसी दी जाएगी तो ज़ैनब के वालिद उस जगह पे मौजूद होंगे। न सिर्फ ज़ैनब के वालिद बल्कि इमरान अली के कुछ ख़ास रिश्तेदार, उसके भाई और उसके घर वाले भी फांसी देख सकेंगे, ताकि वो उससे इबरत लें और सबक ले सकें। इस फैसले के बाद सुबह बल्कि देर रात को ही ज़ैनब के फादर अमीन अंसारी, उनको कोट लखपत राय जेल ले जाया जाता है लाहौर में। इमरान अली के कुछ रिश्तेदारों को जेल ले जाया जाता है। फांसी से पहले 45 मिनट का टाइम दिया जाता है इमरान अली को कि तुम अपने फैमिली के लोगों से बात कर सकते हो, मिल सकते हो। तो जेल के अंदर ही इमरान अली 45 मिनट तक अपने फैमिली के लोगों से बात करता है। इसके बाद फिर उसे तैयार किया जाता है, फांसी से पहले नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद उसको फांसी घर तक लाया जाता है और वहाँ पे मैजिस्ट्रेट, जेलर, जल्लाद, डॉक्टर, इनके अलावा एक ज़ैनब के वालिद, दूसरे इमरान अली के अपने फैमिली के लोग ये खड़े हुए। उनके सामने उस इमरान के चेहरे पे काला कपड़ा ढका जाता है, गले में फंदा कसा जाता है और उसके बाद उसके पैर से तख्त हटा लिया जाता है। वो झूलता रहता है। इमरान को मरते हुए ज़ैनब के वालिद ने अपनी आंखों से देखा और पूरे आधे घंटे तक वो वहीं रहे, जब तक कि लाश झूलती रही और हिलती रही और वो तड़पता रहा। और उसके बाद फिर ठंडा हो गया और फिर सब कुछ खामोश हो गया। आधे घंटे के बाद लाश को नीचे उतारी गई और तब तक वो वहीं थे। इमरान के अपने फैमिली वाले लगातार वहीं थे, उन्होंने भी उसको मरते हुए देखा। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर डॉक्टर ने चेक किया और जब उसने डिक्लेयर किया कि हाँ ये मर चुका है, फिर लाश को नीचे उतारी गई। उसके बाद बाहर आने के बाद ज़ैनब के पिता ने ये कहा कि मैंने उसको अपनी आंखों के सामने मरते देखा, मैंने उसे फांसी के फंदे पर आधे घंटे तक झूलते देखा और आज मुझे लगा कि मेरी ज़ैनब के साथ इंसाफ हुआ है। उसने मेरी बेटी का गला घोंटा था, दम घोंटा था, आज उसका गला घोंटा है। तो ये थी आज की ही चूँकि कहानी, अभी से करीब 16-17 घंटे पहले इमरान अली की फांसी हुई है। ये मुझे सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, ये भी कि जो मैंने शुरुआत में कही थी कि हम कब तक इंतज़ार करेंगे। एक ऑलरेडी तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर चुका है, एक जुवेनाइल होने का फ़ायदा उठाकर बाहर है, वो छूट भी चुका है, निगरानी में है, गुमनामी में है, क्योंकि उसका भी जो आइडेंटिटी है वो बता नहीं सकते, क्योंकि लोग गुस्से में आज भी मार देंगे उसको। बाकी जो 4 हैं, फांसी की सज़ा हो चुकी है लेकिन सज़ा पे अमल बाकी है। अब ये करीब 2 महीने के अंदर 6 दिन ज़्यादा है उससे, बस 6 महीना कम 2 महीने में 6 साल पूरे हो जाएंगे।
लेकिन अभी भी दूर दूर तक कि 2018 में निर्भया के जो जल्लाद थे, जो उसके जिस तरीके से बेरहमी से मारा था, उनको फांसी हो जाएगी, मुझे बिल्कुल उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कानूनी अड़चन हैं, उसमें लटका हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि एक पाकिस्तान में यही सारी चीज़ें होती हैं, 9 महीने के अंदर एक इंसाफ हुआ, और ऐसे ऐसे केस में जिसमें आम लोगों की भी भावनाएं, गुस्सा, गम सब जुड़ा होता है और सब एक होते हैं। यहाँ अगर मुझे लगता है कि आप 6 साल के बजाय अगर पहले साल में भी आप फांसी दे दें तो लोग उफ नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि हाँ तारीफ़ करेंगे कानून की, अदालत की, जुडिशल सिस्टम की। लेकिन होता यह है कि एक आम केस में भी वैसी, और यहाँ जो जिसने पूरे देश को चला बिल्कुल खौला दिया था, रुला दिया था, उसमें भी हमें इंसाफ करने में आज 6 साल से ज़्यादा लग गए और अभी तक वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँचा। तो यही चीज़ें हैं जो हमें अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हमें पड़ोसी से सीखने में कोई बुराई नहीं। वहाँ किस तरीके से ये सारी कवायद पूरी की गई 9 महीने के अंदर पूरा, ऐसा नहीं हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसमें वाकई बहुत जल्दी जल्दी फैसला होता है, 25 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर डे टू डे हेयरिंग और फैसला आ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, हम उसी के ऊपर खुश हो जाते हैं कि 45 दिन में, जैसे राजस्थान में से 2 इंसिडेंट हुए जिसमें 45-25 दिन में फैसला सुना दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, लेकिन फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर वहाँ पे डे टू डे हेयरिंग होती नहीं हर केस में, वो अपने हिसाब से वहाँ पे वक्त लगता है। हाई कोर्ट ने भी चलो थोड़ी जल्दी कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लाखों केसेस हैं, तो फिर वहाँ पे भी आके वक्त लगता है। तो अगर एक ने मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी अगर ओलंपिक में लड़ते हैं और वो 9-10 सेकंड का अगर वक्त निकाल के कोई गोल्ड मेडल जीतता है, पहले ने अगर 3 सेकंड में निकाल दिया, दूसरा भी 3 सेकंड निकाल ले और तीसरा भी तब 9 सेकंड पूरा हो जाता है, लेकिन पहला 3 सेकंड में निकाल लेता है और दूसरा 10 सेकंड लेता है, तो 13 सेकंड तो यही हो गया, आप पीछे हो गए। उसके बाद तीसरा और जो वो 50 सेकंड लेता है, तो फिर आप बिल्कुल ही रेस से बाहर हैं। वही सिस्टम हमारा हो गया कि एक कोर्ट तो जल्दी फैसला सुना देती है, दूसरा फिर वक्त लेती है, तीसरे में और अड़चन आते हैं, फिर कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल होता है, फिर बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये अफसोसनाक है, और ख़ासतौर पर ऐसे केस में जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसमें जो लोगों को झकझोर कर रख देती, कम से कम ऐसे फैसले में जल्दी फैसला कर जल्दी अंजाम तक पहुंचाकर हम नज़ीर कायम कर सकते हैं, जो अफसोस कि हमारे अभी तक निर्भया में नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान की 7 साल की निर्भया के साथ इंसाफ हो गया और आज वो करके दिखा दिया गया। ये थी